हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज इम्प्रूवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। लेकिन बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा कैटेकोलामाइंस में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनके बारे में और उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस अगर हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका जो है बायोसिंथेसिस आपका पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कैटेकोलामाइंस में अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और आपका एपिनेफ्रिन, ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आपका ये एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो अगर आप एडर्जिक सिस्टम में देखेंगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके यही होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और एड्रेनलिन, और इसी को हम लोग जो है कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। तो इनके अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में हम लोग पाएंगे कि आपका ये डोपामिन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे तो आपको जो ये दिखेगा कि आपका जो है 3 पोजीशन पे, या ये आपका 1 पोजीशन है, या आपका 2 पोजीशन, 3 पे OH ग्रुप है और ये आपका 4 पे OH ग्रुप है। इट मीन्स आपका मेटा एंड पैरा ग्रुप पे आपका OH ग्रुप अटैच है। और दूसरा चीज़ आपका ये है कि इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है एथाइलिन एथाइलिन लिंकेज है, और आपका ये आपका जो है एमाइन ग्रुप है। वैसे इतना हमने डीप इसमें जो है SAR में आपको बताया हुआ है, तो आप अगर आपको वहाँ से डिटेल देखनी है तो आप हमारा SAR और सिम्पटोमेमेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम जो है जैसा कि हमने डोपामाइन का स्ट्रक्चर देखा अभी, तो आप अब हम लोग देखते हैं डोपामाइन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अगर हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि आप देखेंगे इसमें तो आपका एथाइलिन ग्रुप पे जो है एथाइलिन लिंकेज जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका OH अटैच नहीं है। इसका मतलब आपका अगर डोपामाइन से नॉरएपिनेफ्रिन में अगर कन्वर्ट हुआ है तो जाहिर बात है हाइड्रॉक्सिलेशन प्रोसेस हुई है। तो आपको ये चीज़ पहले से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको साफो साफ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस कब हो रही है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे, अगर आप नॉन एपिनेफ्रिन को स्ट्रक्चर नॉन एपिनेफ्रिन का अगर आप देखेंगे तो सॉरी, अब हम लोग एपिनेफ्रिन को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो एपिनेफ्रिन में देखेंगे कि आपका इस पोजीशन पे आपका CH3 अटैच हुआ है। क्योंकि आप इधर देखेंगे तो आपका इधर आपका कोई भी CH3 नहीं अटैच है। इस यहाँ पे आपका देख रहे हैं CH3 अटैच हुआ है। तो अगर आपको ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर बात है आपका एन मेथाइलेशन हुआ है ना। एन पे मेथाइलेशन, इट मेथाइलेशन प्रोसेस हुई है, इट मीन CH3 आपका अटैच हुआ है। तो आपको इस तरह अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना। तो ये आपके जो है 3 स्ट्रक्चर हैं, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन और आपका एपिनेफ्रिन। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये तीनों आपके कैटाकॉल के स्ट्रक्चर हैं। इट में कैटाकॉल मोटिव शो करता है। आपने अगर SAR में अगर आपने देखा था, अगर हमारा आपने SAR वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि आपका कैटाकॉल का स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैटाकोल और मेथाइल ट्रांसफर, आपने COMT का नाम सुना होगा, तो आपको COMT मेटाबॉलिज्म में वो पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम लोग जो है ये तीनों स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस में आप देखेंगे कि आपका जो ये टायरोसिन है, ये आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में लीवोडोपा में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको इसके अगर ध्यान से अगर आपको स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे आप इसे, तो स्ट्रक्चर में आप पाएंगे कि आपका जो ये आपका इसका मेटा पोजीशन है, इट मीन्स आपके टायरोसिन के मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, इट मीन्स OH का एडिशन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको अगर आप इसके एंजाइम में अगर आप पढ़ेंगे तो एंजाइम से ही आपको पता चल जाएगा हाइड्रोक्सिलेज, इट मीन्स आपका हाइड्रोक्सिलेज, इट मीन्स आपका ये है कि हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस हुई है, इसका मतलब OH का अटैचमेंट हुआ है कहीं पे। तो ये आपका एंजाइम से भी आप पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका प्रोसेस है पूरा, पहला जो प्रोसेस है टायरोसिन से आपका लीवोडोपा में जो कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें आपको बता दें कि ये आपका जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है ना। और जो एंजाइम आपका ये यूज़ हुआ है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, इसको अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं आपको TH एब्रीवेटेड फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी। तो ये आपका हो गया लीवोडोपा से, सॉरी, टायरोसिन से आपका जो है लीवोडोपा में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप अगर हम लोग देखेंगे
तो अगले स्टेप में देखेंगे तो आपका लीवोडोपा इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन बाय द यूज ऑफ एंजाइम by the using enzyme aromatic amino acid decarboxylase कैरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब इसमें भी अगर आप जो है अगर इसके नाम को आप खंगालेंगे थोड़ा अच्छे से तो आपको ये देखिए आपका डीकार्बोक्सिलेज दिया हुआ है। इसका मतलब आपका डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इसका मतलब रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका लीवोडोपा में आपका जो COOH लगा हुआ है इसमें आपका जो है CO2 का रिमूवल होगा तो आपका यहाँ से CO2 हट जाएगा और आपको यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और आप देखेंगे कि ये आपका सिंपल एक एथाइलिन लिंकेज हो जाएगा जिसमें इसमें से आपको COOH हट जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ एंजाइम एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज और आपका डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। इसके तीसरे स्टेप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका डोपामीन जो है फर्दर कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डोपामीन है वो आपको नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा बाय द यूजिंग ऑफ एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जिसे हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में DBH कहते हैं। तो इसको आप अगर ध्यान से देखें तो जो है इसमें आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है तो आप इसके देखेंगे तो एथाइलिन आपका जो है एथाइलिन लिंकेज पे आप देखेंगे कि OH का अटैचमेंट हुआ है। इट मीन आपका हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस हुई है। और आप जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा था कि हाइड्रोक्सिलेज आपका अटैच है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज में, हाइड्रोक्सिलेशन आपका प्रोसेस हुआ है। अब हम इसके तीसरे प्रोसेस में चलते हैं। तो तीसरे में आपको बता दें तो तीसरे में आपको देखेंगे कि आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू द एपिनेफ्रिन बाय द यूज ऑफ एंजाइम एन मेथाइल ट्रांसफरेज। अब जाहिर बात है आपका एन मेथाइल लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो एन पे मेथाइलेशन हुआ है इसका मतलब आपका ये एन देख रहे हैं आपका यहाँ पे आपका CH3 आपका अटैच हो गया। और एक चीज़ और आपका ऊपर छूट गया है वो चीज़ आपको ध्यान दिला दें। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो जब सेकंड स्टेप में आपने देखा कि लीवोडोपा से आपका डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था तो जो ये प्रोसेस आपका जो AADC आपका एंजाइम यूज़ हो रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, इस प्रोसेस को जो आपका लीवोडोपा से आपका डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए आपका कार्बिडोपा का यूज़ किया जाता है जो कि आपका इनहिबिटर की तरह वर्क करता है इस दूसरे स्टेप के लिए। इसका मतलब आपका लीवोडोपा से डोपामीन के कन्वर्जन को ये इनहिबिट कर देता है। तो ये आपका ये भी पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये था पूरा बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस जिसमें आपने देखा कि आपका टायरोसिन कैसे आपका डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन तो फर्दर कन्वर्ट होकर आपका कैटेकोलामाइंस का फॉर्मेशन हुआ। आपने देखा कैटेकोलामाइंस में आपके 3 स्ट्रक्चर थे आपका डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए, हम उस कमेंट का आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।